एबीवीपी वालों ने, जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा होती है, जो सम्मान होता है, उसको तार तार करके लात, घूंसे, जूते, चप्पल सब चलाया। और इस तरीके से हमारे कुल सचिव हैं अजय सिंह जी और वहाँ के जो कुलपति हैं राजेश सिंह जी, मारपीट के बाद जब वो किसी तरह निकलना चाहे तो ऊपर से जो है गमलों से उनके गाड़ियों पे, उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, उनका जीवन बाल बचा। ये एबीवीपी वाले तो दंगाई शुरू से रहे हैं। जो वर्तमान सरकार है जिससे संबंधित ये एबीवीपी है, उन लोग जो संस्कार उनके अंदर दे रहे हैं, जो नफरत बांट रहे हैं, जो हिंदू और मुस्लिम की खाई खोद रहे हैं, जो जाति वर्ग विशेष का संघर्ष कराने पे उतार हुए वोट बैंक के लिए, उन लोगों ने जो संस्कार इन छात्रों को दिया है, उसी का परिणाम गुरुजन पर हमला था। कहीं कपड़े से पहचान ले रहे हैं, कहीं टोपी से पहचान ले रहे हैं, चाहे कहीं खान पान से पहचान ले रहे हैं, कहीं किसी के यहाँ अगर कोई नॉनवेज बन गया है तो उसके यहाँ ये जांच करवाने पहुँच जा रहे हैं। ये कौन ठेकेदार हो गए जो कि हमारे यहाँ मीट बना है कि बीफ बना है कि मुर्गा बना है, इसकी जाँच करने के लिए ये घर में अंदर घुस जाएँ। पहली बात तो किसी के घर के अंदर घुसना ही जुर्म है, अपराध है। हो सकता है कि आप इस बहाने हमारे यहाँ हमारे घर की बहू बेटियों को छेड़ने आए हो सकता है कि इस बहाने आप हमारे यहाँ डकैती लूटपाट करने आए हो, मगर ऐसी भी स्थिति में यह सरकार उनके साथ खड़ी नजर आती है, उनको प्रोत्साहित करती है, उनके संरक्षण में खड़ी होती है। यही वजह है कि इनका मनोबल इतना ऊंचा हो गया है कि समाज को बंटवारे की स्थिति में ले आकर खड़ा कर दिए हैं। आज जो मणिपुर की भी घटना है वो भी इसी संस्कार का परिणाम है। काशी की जनता भी जान रही है कि इनका बुलडोजर की दिशा किस तरफ होती है, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं जिससे कि इनको वोट बैंक का लाभ हो सके। हमें नहीं लगता है कि इन छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होगी। कार्रवाई अगर हुई भी तो वो क्षणिक होगी, बाद में इनको भी माल्यार्पण और तिलक लगा करके स्वागत करा करके शहर में घुमाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में आज एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि एबीवीपी के छात्रों ने वहां के कुल सचिव और वहां के कुलपति पर बहुत मारपीट की उनके साथ, और यहां तक कि दरोगा जब सामने आए तो उनके साथ भी मारपीट की। और गोरखपुर को आप जानते ही होंगे, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनका शहर है। तो इस वक्त बनारस में और इस मुद्दे पे हम बातचीत करने के लिए राकेश जी के पास फिर से मौजूद हैं। राकेश जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर ये बताइए कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो मामला सामने आया है, वहाँ एबीवीपी के छात्रों ने जो गुंडई की है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये 13 जुलाई को कुछ छात्रों ने जो है प्रोक्टोरियल बोर्ड में जा कर के फीस वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था और उसमें फीस वृद्धि तो स्वाभाविक है। ये एबीवीपी वाले तो दंगाई शुरू से रहे हैं। अगर आप इनका इतिहास देखेंगे तो एक गो हड्डियाँ मिली थी, वहाँ एक दरोगा जी थे सुबोध कुमार सिंह जी, बिजनौर में उनकी हत्या की थी इन्हीं बीजेपी के कार्यकर्ता ने। और बाद में क्या हुआ, उसको माल्यार्पण करके उसको जो है घुमाया गया, उसका महिमा मंडन किया गया। तो ये तो अब दिल्ली में भी देखिए जो कॉलेज में हुआ, जेएनयू में जो हुआ, यही छात्र, यही एबीवीपी के छात्र थे जो हॉस्टल के अंदर घुस करके जो है छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो इनको जब महिमा मंडित किया जाता है तो जो कल की घटना है सेम उसी तरीके की है। फीस वृद्धि, अगर इनको विरोध करना है फीस महंगाई का या फीस वृद्धि तो स्वाभाविक है। जब सब महंगाई बढ़ गई है, जब तेल रशिया से हमें 40% सस्ता मिल रहा था तो तेल की कीमत तो सरकार ने घटाई नहीं, तब आपने विरोध नहीं किया। और जब टमाटर जो है 100 रुपये किलो से पार कर गया, प्याज का दाम बढ़, सब्जियों के दाम बढ़ गए, आटा चावल दाल तेल घी सबका दाम बढ़ गया, तब आपने विरोध नहीं किया। तो आखिर जो वहाँ के प्रोफेसर हैं, अगर उनकी अभी देखिए क्या केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की जो है महंगाई भत्ता बढ़ाया है, क्योंकि भाई उनका भी परिवार है। उसी तरह वहाँ के जो हमारे जो प्रोफेसर लोग हैं उनका भी परिवार है, तो उनको भी उसी महंगाई के अंतर्गत अपने पेट बढ़ाने का अधिकार है। और इसको जो एबीवीपी वालों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मगर एबीवीपी वालों ने
जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा होती है, जो सम्मान होता है, उसको तार तार करके लात घूंसे जूते चप्पल सब चलाया। और इस तरीके से हमारे कुल सचिव हैं अजय सिंह जी, और वहाँ के जो कुलपति हैं राजेश सिंह जी, उनके जब वो निकल रहे थे तो उन मारपीट के बाद जब वो किसी तरह निकलना चाहे तो ऊपर से जो है गमलों से उनके गाड़ियों पे, उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, उनका जीवन बाल बाल बचा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि बनारस में आप रहते हैं, बनारस में एक बड़ा ही नामी विश्वविद्यालय है काशी विद्यापीठ, वहाँ पे भी छात्र राजनीति काफ़ी होती रही है, उससे पहले बीएचयू में भी होती थी। तो कभी आपने इस तरह का माहौल देखा कि कुछ छात्रों ने गुरुजी की पिटाई कर दी हो? नहीं, ऐसा माहौल तो आज मेरी उम्र 62 साल की हो रही है और हमने भी छात्र राजनीति किया, लेकिन इस ढंग की चीज़ें, हम मुद्दे होते थे, मुद्दे रखते थे, धरना होता था, प्रदर्शन होता था, लाठीचार्ज होता था, सब कुछ होता था, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने किसी अपने गुरुजन के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला किया हो या अभद्र टिप्पणी की हो। मगर आज जो संस्कार, जो वर्तमान सरकार है, जिससे संबंधित ये एबीवीपी है, उन लोग जो संस्कार उनके अंदर दे रहे हैं, जो नफरत बांट रहे हैं, जो हिंदू और मुस्लिम की खाई खोद रहे हैं, जो जाति वर्ग विशेष का संघर्ष कराने पे उतारू वोट बैंक के लिए, उन लोगों ने जो संस्कार इन छात्रों को दिया है, उसी का परिणाम गुरुजन पर हमला था। दूसरा सवाल ये है कि जब इस तरह का काम होता है तो बीजेपी वाले खुद देखने में आता है, आपने भी बताया भी सुबोध सिंह का मामला, बाद में उसका महिमा मंडित करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, लेकिन एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि आप दंगाइयों को उनको कपड़े से पहचान सकते हैं। हमने अभी कहा ना कि जो शिक्षा इन लोगों ने अपने छात्रों को, अपने विंग के छात्रों को देते हैं कि कहीं कपड़े से पहचान ले रहे हैं, कहीं टोपी से पहचान ले रहे हैं, चाहे कहीं खान पान से पहचान ले रहे हैं, कहीं किसी के यहाँ अगर कोई नॉनवेज बन गया है तो उसके यहाँ ये जांच करवाने पहुँच जा रहे हैं। ये कौन ठेकेदार हो गए जो कि हमारे यहाँ मीट बना है कि बीफ बना है कि मुर्गा बना है, इसकी जांच करने के लिए ये घर में अंदर घुस जाएं? पहली बात तो किसी के घर के अंदर घुसना ही जुर्म है, अपराध है। हो सकता है कि आप इस बहाने हमारे यहाँ हमारे घर की बहू बेटियों को छेड़ने आए हो सकता है कि इस बहाने आप हमारे यहाँ डकैती लूटपाट करने आए हो, मगर ऐसी भी स्थिति में यह सरकार उनके साथ खड़ी नजर आती है, उनको प्रोत्साहित करती है, उनके संरक्षण में खड़ी होती है। यही वजह है कि इनका मनोबल इतना ऊंचा हो गया है कि समाज को बंटवारे की स्थिति में ले आकर खड़ा कर दिए हैं। आज जो मणिपुर की भी घटना है वो भी इसी संस्कार का परिणाम है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की जो पहचान है, बाबा वाले बुलडोज़र कहा जाता है। अब लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि क्या इन अपराधियों पर बुलडोज़र चलेगा? देखिए, बुलडोज़र पहले भी चलते थे, जो अवैध निर्माण होते थे, जिनका जो है नोटिस जारी हो चुका होता था और वो भी कोर्ट के फैसले पर आधारित रहता था। मगर आज जो बुलडोज़र बाबा हैं, वो बुलडोज़र बाबा की अगर ध्यान से देखिएगा तो एक तरफा कार्रवाई है। वो किनके खिलाफ है इसको बताने की ज़रूरत हमें नहीं है। ये पूरा समाज, पूरा देश जान रहा है और काशी की जनता भी जान रही है कि इनका बुलडोज़र की दिशा किस तरफ होती है और वो क्या उनकी मंशा है, क्या चाहते हैं, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं जिससे कि इनको वोट बैंक का लाभ हो सके। हमें नहीं लगता है कि इन छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होगी। कार्रवाई अगर हुई भी तो वो क्षणिक होगी, बाद में इनको भी माल्यार्पण और तिलक लगा करके स्वागत करा करके शहर में घुमाया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि कैसे सर ने इन सारे मामलों पर अपनी बात रखी। आप देखते रहिए TV10 भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।